पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम, हल्दिया और राजारहाट होते हुए कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है और अब पहुंचा है कोलकाता उत्तर के श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र। चौराहे पर हमें यहाँ ये शानदार मूर्ति दिखाई दी और सड़क किनारे ममता बनर्जी की पार्टी के बड़े बड़े पोस्टर बैनर लहराते दिखे। चुनाव से पहले बीजेपी का प्रचार कर रहे पोस्टर भी यहाँ खूब टंगे दिखाई दिए, यानी श्यामपुकुर में चुनावी फिजा छाई हुई है और इसी पर कुछ लोगों ने हमें अपनी राय भी बताई। साधारण मनुष्य जो हर चीज दाम कमाने से अच्छा होगा, यही तो दाम तो ज्यादा बढ़ जा रहा है। हम लोग पर्सनल, हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं उसमें थोड़ा पेट्रोल का दाम कम होने से हम लोग का थोड़ा रोजी रोजगार में थोड़ा हेल्प मिलता है। वैसे श्यामपुकुर विधानसभा सीट पर टीएमसी का कब्जा है। 2016 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। श्यामपुकुर कोलकाता उत्तर लोकसभा क्षेत्र के अंडर आता है। इस लोकसभा सीट पर भी टीएमसी का ही कब्जा है। मनोज्ञा लोईवाल अब श्यामपुकुर के लोगों से जानने जा रही हैं कि इस बार यहाँ के लोगों के दिलों में किस पार्टी पर ममता दिखने वाली है। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे पश्चिम बंगाल से। लेकिन इस बार मैं हूं कोलकाता के श्यामपुकुर विधानसभा में। क्या है खास यहाँ पर, पहले आपको मिलवा दें हमारे आज के अतिथियों से। शशि पांजा है, न सिर्फ विधायक हैं बल्कि मंत्री रही हैं 2 बार पश्चिम बंगाल की सरकार में, तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगी और बताएंगी कि आखिरकार सरकार ने पिछले 10 वर्षों में क्या क्या काम किया है। प्रियंका टिब्रेवाल हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, सुमन रॉय चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, तमीजुल हक साहब हैं वाम मोर्चा से। शुरू करते हैं सबसे पहले शशि पांजा जी से। अब की बार किसकी सरकार, क्या कहेंगी, किन मुद्दों के साथ आपकी सरकार वापस जा रही है जनता में चुनाव के लिए? इस बार भी बदल नहीं, इस बार भी ममता बनर्जी, इस बार भी उन्नति की लहर, ये जो लहर बह रही है उसको बहने दीजिए। उन्नति जगह जगह घर घर तक पहुंचे, सुख शांति और मनुष्य जो है खुश रहे, यही मुद्दा को सामने रखना है। और पिछले 10 सालों में जो काम हुई है सबों के लिए, ये काम को ही सामने रखते हुए हम लोग जो है निर्वाचन में जाने की। लेकिन आपने बहुत काम किया होगा, कोई वो 3 बातें गिना दें जो आपने किया है और कहेंगे कि हम इसी के बल पे दोबारा आ जाएंगे। देखिए, पहले तो ऐसा है कि 2011 के पहले जो यहाँ पे जब डिलिमिटेशन नहीं थी तब ये 2 क्षेत्र थे, श्यामपुकुर थी और जोराबागान, अलग अलग थे। तो अधिकतर दिखता था ऐसा कि विधायक को ही नहीं देख पाते थे। तो मेरा सबसे बड़ा जो शक्ति वो ये है कि मेरे अंचल में मैं दिखती हूँ, केवल दिखती नहीं हूं, मुझ तक पहुंचना आसान है, कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ जब एक विधायक के हैसियत से एक बीयूपी फंड जो होता है उसके द्वारा रास्ता, बिजली, सड़क, पानी, हर्ष वैन, एम्बुलेंस, स्कूल की उन्नति, ये तो वगैरह चलता ही है। और साथ ही साथ राज्य के मंत्री के हैसियत से ममता बनर्जी जब उन्नति करती है, सबों के लिए करती है, तो वो तो श्यामपुकुर के घर घर भी पहुंच गए। श्यामपुकुर के एक और निवासी है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सुमन रॉय चौधरी साहब, सहमत हैं आप इनसे? आसान है पहुंचना इन तक, काम भी करवाना आसान है विद्यालय में? बंगाल का जनता करप्शन, गुंडागर्दी, घमंड से छुटकारा पाना चाहते हैं। छुटकारा तभी मिलेगा जब वाम कांग्रेस जोट को वोट देगा बंगाल का जनता, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है। टीएमसी से ही जा रहा है सब बीजेपी नया पैकेज में। तो बंगाल का जनता जान चुका है कि बीजेपी और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है। टीएमसी टूट रहा है, बीजेपी बन रहा है। तो अगर टीएमसी से छुटकारा पाना चाहते हैं, बीजेपी को वोट देके कोई फायदा नहीं है, वाम और कांग्रेस का जोट को वोट देना पड़ेगा और उसी से ही सही में सोनार बांग्ला बनेगा। ये एक सोनार बांग्ला आप बना रहे हैं, कांग्रेस कह रही है वो बना देंगे, क्या सच्चाई है इसमें?
देखिए, कांग्रेस के लिए मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि जनता ऑलरेडी जानती है कि एक पप्पू वहां दिल्ली में बैठा है जो अपने आप को ऑलरेडी प्रधानमंत्री घोषित कर चुके हैं। तो ऐसे मजाक के बारे में तो क्या कहना, हम डेवलपमेंट और काम की बात करते हैं। इसलिए आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका जवाब दूंगी कि अब की बार परिवर्तन की सरकार, अब की बार डेवलपमेंट की सरकार, अब की बार रोजगारी की सरकार, अब की बार गरीबी मिटाने की सरकार, अब की बार लोगों के साथ खड़े होने की सरकार। देखिए, जब ये बोल रहे हैं, जब ये अब की बार तमीज की सरकार, बदतमीजी खत्म करने की सरकार। तो हम बोलेंगे फेंकू का सब जुमला है, फेंकू का सब जुमला है। जीडीपी मतलब गैस डीजल पेट्रोल बढ़ गया है, देश का जीडीपी नहीं बढ़ा है। जीडीपी की बात कर रहे हैं, वाम मोर्चा से लेकर यहाँ गए, अब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के पास हसनान मोल्ला साहब किसानों के साथ। बंगाल को खुद ही भूल जाते हैं कि यहाँ क्या काम करना है। बंगाल में बहुत काम हुआ है, कोई ऐसी सरकार हिंदुस्तान में नहीं है जिसने 34 साल हुकूमत किया हो, और 34 साल बिना काम किए कोई हुकूमत नहीं कर सकता है। पिछले 7 सालों में बीजेपी ने क्या काम किया है पूरे देश को बिक्री करने के अलावा। और हमारी दीदी बोल रही थी, शशि जी बोल रही थी कि 10 साल में बहुत काम किया है, फिर से हमारी सरकार आएगी। तो यहाँ जो है खून हो रहा है, हमारे जो है DYFI के कॉमरेड महदुल इस्लाम मिद्दा जो है अभी एक ठो कॉमरेड हमारे जो है अभी गायब है। अभी तक यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का हालत ऐसा है कि वो अभी तक एक लोग को खोज नहीं पा रही है। किस बिना पे जो है फिर से सरकार इनकी आएगी, एक काम बताएं जिसके बिना पे ये दोबारा सरकार। ये सवाल आपसे लेना चाहूंगी, आप महिलाओं की सुरक्षा भी देख रही हैं, महिला विकास मंत्री भी हैं। जिस तरह से बीजेपी ने बार बार ये सवाल उठाए, सिर्फ राजनीतिक हिंसा नहीं, महिलाओं पर जिस तरह से आक्रमण हुए हैं, वो भले ही रेप की घटनाएं हो या कई ऐसी घटनाएं हैं, आंकड़े ही नहीं देती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार। इसके पहले मैं सबों को, सबने जो कहा उसमें कुछ कुछ बोलना है। पहले तो मेरे वामपंथी जो बंधु हैं उन्होंने कुछ ऐसे ही कहा खून के बारे में, तो मैं ये उनको याद दिला दूं कि उनके समय में 34 साल में जितना खून खराबा हुआ है भारतवर्ष में कोई राज्य में नहीं हुआ था उनके समय में। पॉलिटिकल वायलेंस। और यहाँ कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं, प्रिय साथी, वो कुछ कह रहे थे कि हम लोग बहुत घमंडी हैं। हम तो इतना ही कह रहे थे कि जिसके साथ आप जोट किए ना उसी का वोट ट्रांसफर हुआ है, उसी का वोट 2019 में ट्रांसफर हुआ है। तो आप पहले अपने जो प्रिय साथी है उसको समझिए। और भाजपा की ओर से जो आई हैं, मुझे इतना ही कहना, सोनार बांग्ला तो बाद में होगा, पहले जो सोनार भारत के बारे में आपने कहा, वो सोनार भारत कहाँ गया जो आप बनाएंगे कहे थे। तो इसमें बेरोजगारी वाली मुद्दा है, किसान अभी भी सड़क पे है और अभी भी 15 लाख आ रहे हैं। तो जुमला 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 ये तो बहुत देखने को मिला। रही अब आपकी सवाल, आपको अभी इस समय फ्री में खाना बांटना, फ्री में सारी स्कीम्स, और अब इस समय दुआरे सरकार आने की क्या जरूरत थी? 10 साल नहीं गए इसलिए अब अंतिम क्षण में जा रहे हैं। द्वारे सरकार में जो स्वास्थ्य साथी बना है ये असल में एक गलत फहमी है आप सबों को। 2016 में ही स्वास्थ्य साथी शुरू हुई है, लेकिन तब वो बीपीएल तालिका वाले जो हैं उन पे थी सीमित। इसके बाद ये पूरा एपीएल बीपीएल वाली बात नहीं, 10 करोड़ जनता चाहे तो सभी कोई बना सकता है। अगर मैं भी चाहूं तो मैं भी स्वास्थ्य साथी बना सकती हूँ। वैसे कहने की बात है, हमने भी बनाई, क्योंकि हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हम लोग स्वास्थ्य साथी कार्ड के होल्डर हैं। और दूसरी बात यह है कि द्वारे सरकार के इस भीड़ को आप कंपेयर कीजिए, ये पॉजिटिव भीड़ है, यहाँ काम हो रहा है। और रथ यात्रा का भीड़ आप वहां देखिए, रथ यात्रा में आप क्या मिल रहा है? आपको कुछ नहीं मिल रहा है। मिल रहा है माने प्राप्त क्या हो रही है? आप शशि जी, आपकी रैली में लोग आए तो ठीक, परिवर्तन यात्रा में आए तो गलत, ये कैसी इंसाफी है? लोगों से पूछते हैं क्या कहेंगे, वो क्या सवाल है आपका? धन्यवाद। मैं दो बुजुर्ग आदमी से बोलने चाहता हूँ, दोनों नेता को। 34 साल और इसको 5 साल मिला के कितना होता है? कितना गुंडागिरी लोग किया है? आज बहुत निरीह आदमी लोग, कोई लोग मारा है, हम उसको साक्षी है। हमारे ऊपर में अत्याचार हुआ है, मेरा दुकान बंद कर दिया वामपंथी लोग, सब कुछ कर दिया। सवाल क्या है आपका? वो लोग जवाब दो, तुमने इतना साल से बैठा है गोदी में, क्या किया? ये तो दोगलापन है। आप बताइए, इनकी दुकानें बंद हो रही है, यहाँ लोगों की समस्या आ रही है, और उसके बाद फिर आप ये यहीं पर उठ के सवाल कर रहे हैं। क्या सवाल है आपका? मैं बेसिक पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, 1 साल पीछे का बात कर रहा हूँ। हमारे देश में एक महामारी आई, कोरोना। उस कोरोना में एक लॉकडाउन हुआ, सभी का काम। सवाल क्या है? सवाल मैं पूछ रहा, सभी काम धाम बंद हो गया। हमारे खाने, मैं मिडिल क्लास से आता हूँ, खाना होना दुश्वार हो गया। उस टाइम कोई नेता नहीं है, ना बीजेपी से है, ना सीपीएम से है, ना कांग्रेस से है। उस टाइम एक ही नेत्री खड़ी थी, हमारी मैडम डॉक्टर शशि पांजा और ममता बनर्जी।
आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने कोरोना में ये दिया, कोरोना में वो दिया, पहुंचा क्यों नहीं जनता तक जब बीजेपी ने इतना बांटा है? तो देखिए, अब रास्ते में क्या हुआ, काफिला निकला तो था, लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो लोग सरकार में बैठे हैं, ये बात तो उनसे पूछिए कि सामान कहाँ गया, क्यों नहीं मिला जनता को। हमने तो ये भी देखा है कि जब वैक्सीन चालू हुई, कहा गया था कि हेल्थ वर्कर्स को लेने की है, लेकिन यहाँ तो एमएलए पहुंच गए वैक्सीन लेने के लिए। एक दो सवाल हैं, पर एक जगह एमएलए पहुंच गए, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि सभी पहुंचे हैं। लेकिन जब आप इसकी बात कर रहे हैं, नहीं, मैं एक बात बता दूं, यहाँ काफिला कहाँ निकला है मालूम नहीं। काफिला जो निकला है वो केवल तृणमूल कांग्रेस के विधायक और तृणमूल कांग्रेस के जो काउंसलर है वो निकले थे, और इन लोग का काफिला नहीं निकला। इन लोग का काफिला क्या था? मोमबत्ती जलाओ, थाला बजाओ, कोरोना चला जाएगा। गया क्या? और खुद जिसने ये सुझाव दिया, कहने की बात नहीं, सबकी हेल्थ अच्छी रहे, माननीय दिलीप घोष जी, वो कोरोना से आक्रांत हुए। अगर आप इतना ही थाली बजाएं और मोमबत्ती जलाएं या गौमूत्र वगैरह वगैरह आपने पान की, तो कोरोना उनको क्यों हुई, उनके सांसदों की हुई? तो ये होनी नहीं चाहिए, हम लोग भी नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर कोई रास्ते में था तब हम लोग ही थे, और इसमें क्या गलती है? अगर आप जो जूझ रहे हैं समस्या से, उनको तकलीफ है, आर्थिक रूप से सब एकदम ऐसे अवस्था में थे कि नौकरियां चली गई, बाजार बंद हो गई, रोजगार बंद हो गए, तो अगर दीदी बिना पैसों का राशन देती है तो उन्हें क्या गुनाह? राशन तो बांट रहे थे आप, वो तो जून तक के लिए कर दिया। अब फ्री थाली 5 रुपए में थाली बांटने की क्या नौबत आ गई? ये देखिए, कोरोना के दौरान इस तरीके से जो है हम लोग की बहुत सारे कम्युनिटी किचन खुली थी, और तब एक जो एहसास हुआ और एक एक्सपीरियंस हुई कि अरे ये तो बहुत सक्सेसफुल है। इसलिए इसमें हर्जा क्या है? इसमें हर्जा तो कुछ नहीं है, सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, और 5 रुपए में अगर किसी को आप खिलाते हैं तो वो तो अच्छी बात है। इसमें कितनी अच्छी बात है? बात है विश्वास और आस्था की। अभी इन्होंने कहा थाली चलाने से और दिया बजाने से थोड़ी ना कुछ कोरोना चला जाएगा। मैं कहती हूँ, जब गांधी जी ने चरखा चलाया था और अपने कपड़े बुने थे, तो क्या अंग्रेज भाग गए थे उस चरखे से डर करके? नहीं, वो बात थी विश्वास और आस्था की, और इस आस्था को लेकर के आज पूरा देश एकजुट होकर के देश ने बजाया, सबने देखा। अब बताइए, स्वाधीनता आंदोलन के लिए सब चले गए, यहाँ पर कोरोना से लड़ाई हो रही। जो पार्टी और जो पार्टी के लोग कार्यकर्ता महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के आदर्शों को नहीं मानता है, वो लोग के मुंह से महात्मा गांधी का नाम शोभा नहीं देता है। वो उनके मुंह से महात्मा गांधी का नाम शोभा नहीं देता है। आपने भारतवर्ष को खत्म कर दिया, भारतवर्ष का इथोस को खत्म कर दिया, भारतवर्ष का सब कुछ आप लोगों ने खत्म कर दिया है। आप जीडीपी से शुरू करके महात्मा गांधी तक जहां आपने हाथ लगाया वो खत्म हो गया है। आप ये लोग पूछते हैं 70 साल में कांग्रेस किया 70 साल में कांग्रेस इतना ही किया जो तुम लोग अभी बैठ के बेच के खा रहे हो। क्या कहेंगे आप इस पर? वाम मोर्चा भी तो 34 साल थी, केंद्र में भी रहे, यहाँ भी रहे, पॉलिटिकल ब्लंडर्स भी बहुत किए, अब क्या? पॉलिटिकल ब्लंडर कुछ नहीं, हमने जो काम किया उस काम के पीछे जो है बीजेपी और टीएमसी हाथ धो करके पड़ गए। आज जो है बोल रहे हैं कि हमने जो है हम ये कोरोना महामारी में जो है राशन दिया, तो राशन किस जगह दिया? प्रवासी मजदूर जो है रास्ते में चलते चलते मर गए। आज के दिनों में 20 करोड़ लोग जो है देशवासी, 20 करोड़, चाहे वो बंगाल के हो चाहे देशवासी हो, 20 करोड़ लोग बेकार हुए हैं, घर घर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके पास काम नहीं है। आज सरकारें क्या कर रही है? चाहे पश्चिम बंगाल की सरकारों ने यहाँ आना बंद कर दिया था प्रवासी मजदूर को, और रास्ते में जो ट्रेन के पटरी पे जो है दम तोड़े हैं हमारे प्रवासी मजदूर। ये दोनों जो है झूठ बोल रही है, चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो। इन्होंने सिर्फ देश को लूटा, राज्य। जब आप मजदूर की बात करते हैं, आप तो सबसे ज्यादा मजदूर यूनियन है आपके पास, वाम मोर्चा के पास पूरे देश में, तो जब फैक्ट्रियों पे ताला लग जाता है यूनियन की डिमांड करके, और उन यूनियन की वजह से उन मजदूरों को समस्या होती है, उसका जवाब कौन देगा? मजदूर अपनी हक की बात कर रहे थे, और फैक्ट्री बंद होने से मजदूर को फायदा होता है, लेकिन आज और फैक्ट्री बंद होने से मजदूर, और फैक्ट्री बंद होने से एक मजदूर कह दे कि उसे फायदा हो। फैक्ट्रियों को बचाया, आज भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां हमारा यूनियन लेफ्ट का कमजोर हुआ, आज जैसे देखिए पूरा देश को बिक्री कर करके खा रही है जो है बीजेपी। यही कारण था कि लेफ्ट के पीछे जो है हाथ धो कर करके ये टीएमसी और जो है बीजेपी दोनों हर चीज बेच देते हैं, जो मिल जाए बेच दो, क्या मतलब है इसका? किसी के बोलने से तो कुछ आता जाता नहीं है। सही बात यह है, जनता बोलती है, वोट बोलते हैं, जनता का वोट बोलता है। आज पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बीजेपी की सरकार क्यों है? लोगों का समर्थन है। और दूसरी बात, टीएमसी के जो लोग इस वक्त इतने व्याकुल हो रहे हैं, मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ, ये समर्थन आपको जल्द यहाँ दिखाई देगा। समर्थन का समर्थकों से ही पूछ लेते हैं क्या वास्ता है, क्या सवाल है आपका, किससे पूछेंगे? मैं बीजेपी की प्रवक्ता दीदी से पूछना चाहता हूं
कि जिस तरीके से दिलीप घोष जी ने मां दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया, तो क्या ये आगामी चुनाव मुद्दाहीन होकर के मां दुर्गा बनाम श्री राम होने वाला है, या फिर बंगाल में वो मुख्यमंत्री लेकर के आएंगे? आधार क्या है, वो आधार बताएं। और कोई सवाल करना चाहेगा? क्या सवाल है आपका? दीदी, यहाँ तो दुर्गा है, वहाँ सब है, मगर हम लोग का ममता बनर्जी का जो सवाल क्या है, सवाल बताइए। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता मैडम से है। उनका परिवर्तन का नारा जो है वो किसको लेकर है? जब तक कल तक तो वो जिनको चोर बोल रहे थे, जिनके ऊपर में सीबीआई लगा रहा था, आज उनके पास गए हुए हैं। तो परिवर्तन का नारा किसको लेकर? और दूसरी क्या है सवाल आपका? मेरा पूछना यह है कि बीजेपी की सब्सिडीज कोरोना टाइम में आई, वो गई कहाँ? ममता बनर्जी जी की सब्सिडी हम लोगों को, हर एक बच्चे को मिला, उनकी सब्सिडी कहीं गायब हो गई। कहीं गायब हो गई, क्या है सवाल? मेरा सवाल टीएमसी से है कि सब कोरोना काल में सबसे ज्यादा डॉक्टरों का मौत वेस्ट बंगाल में क्यों हुआ? डॉक्टर ही है, डॉक्टर शशि पांजा, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या हुआ ऐसा कि बंगाल में सबसे ज्यादा डॉक्टरों की मौत हुई है, इसका क्या जवाब है? दरअसल मैं इतना ही कहूंगी कि सेवा या फ्रंटलाइन वर्कर्स में तो डॉक्टर्स ही रहते हैं, और चूंकि ये बीमारी भी नहीं है, ये भी सही है, कभी हुई नहीं कभी ये बीमारी, तो ये बहुत ही हम लोग के लिए भी दुर्भाग्य वाली बात है कि डॉक्टरों को हम लोग ने खोया। मेरे कोलीग्स भी कुछ जन नहीं रहे, तो इतना ही साफ जाहिर है वो नहीं रहे इस दुनिया में। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की विफलता रही है इसमें। नहीं, सम्मान पहले तो देना है, पहले तो उनको बहुत सारा सम्मान देना है, और दूसरी बात यह है कि हर तरीके से पहले से ही जिस तरीके से जो स्टेप्स लिए गए हैं, अब कौन आक्रांत होंगे और कौन गुजर जाएंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन सारे भारतवर्ष में, सारे पृथ्वी में हमने देखा कि कोरोना जैसी जो अतिमारी के वजह से बहुत लोगों की जान गए। बंगाल में सबसे ज्यादा क्यों शशि दी? सबसे ज्यादा डॉक्टरों की मौत क्यों नहीं है? भारतवर्ष में बहुत सारे गए हैं, मुझे आंकड़े तो नहीं मालूम, और सब डॉक्टर्स के, मैं सचमुच अपने डॉक्टर्स का जो है वो तो देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि सब सारे भारतवर्ष में नहीं गए, लेकिन वो तो सेवा करते, काम करते हुए गए। इसके वजह मैंने दे आर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स, उनको खुद को भी मालूम है। ब्रेक के पहले सवाल आया था गोडसे दुर्गा पर, गोडसे पर, और अब एक बार फिर गए कहाँ पैसे? देखिए, गांधी जी फादर ऑफ द नेशन है, इसके लिए तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी, वो हम सब जानते हैं, सब मानते हैं। दुर्गा के लिए जो उन्होंने सवाल किया, जो दिलीप घोष जी ने कहा, उसको लेकर के तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। और दुर्गा जी जो है वो मैं आ रही हूं उस पर, आप चैन से बैठिए, आपकी बात का जवाब दे रही हूं। बोलने दीजिए, प्रवक्ता को बोलने दीजिए। देखिए, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबके अंदर दुर्गा जो है वो शक्ति के रूप में मौजूद है। और हमने ये कहा, दिलीप घोष ने भी ये कहा दूसरे सेंटेंस में कि जब राम अपनी यात्रा पर जा रहे थे तब उन्होंने दुर्गा की याचना की थी। तो हम तो खुद दुर्गा की पूजा करते हैं, राम ने खुद उनकी आराधना की थी, तो ऐसा प्रश्न उठता ही नहीं। हाँ, लेकिन कल तक जो टीएमसी हम पर रिलीजियस होने का आरोप लगा रही थी, आज इतने नीचे गिर गई है कि वोट के लिए रिलीजन की बात करती है। क्या डेवलपमेंट कहाँ है? विकास कहाँ चला गया? विकास का मुद्दा अब धर्म ही आ रहा है सिर्फ हर जगह। दरअसल जो माँ दुर्गा के बारे में दिलीप घोष जी ने कहा, वो राज्य के सभापति हैं। हम लोग ये नहीं चाहते कि कोई अपने तरफ से ही इस स्टेटमेंट को जो कहा गया नकारें। ये ऑफिशियली उनको खंडन करना चाहिए जिसने कहा था। और ये वही लोग हैं जो अब भी फैलाते हैं बात कि सरस्वती पूजा पश्चिम बंगाल में नहीं होती, लेकिन आप तो आज उत्तर कलकत्ता में शो कर रहे हैं। आप देख लीजिए, सरस्वती पूजा की विसर्जन चल रही है। दुर्गा पूजा तो नहीं हुई थी, उस पर तो रोक लगा, हाईकोर्ट जाना पड़ा था। ये तो सच्चाई है कि हाईकोर्ट जाना पड़ गया था दुर्गा पूजा के लिए। दुर्गा पूजा में किसने कोशिश की आमदनी करने के लिए? इस दुर्गा पूजा में राजनीति की कोई जगह है? दुर्गा पूजा भक्ति की जगह है, इसमें भक्ति की जगह है। देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हैं पश्चिम बंगाल के। कल गंगा सागर गए, दक्षिण 24 परगना गए और वहां जाकर मंदिर में जाकर शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया, रोड शो भी किया। आज नेशनल लाइब्रेरी से लेकर आसपास के इलाकों में पहले तो गए और उसके बाद बंगाल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। गए और उसके बाद बंगाल
कि 125वां उनका जो साल है, उसको न केवल सुभाष बाबू देश के लिए, देश की आजादी के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दिया है, उस सभी को एक बार फिर से जनमानस के अंदर पुनर्जीवित करना और उसमें से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना। कोलकाता में बंगाल के युवाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ने की सलाह दे रहे गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन रहा। कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी के शौर्यांजलि कार्यक्रम में बंगाल के शहीदों को अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। एक साइकिल रैली को बीजेपी नेता के साथ हरी झंडी दिखाई और बंगाल के युवाओं से सीधा संबोधन किया। सुभाष बाबू ने अंग्रेज सरकार की नौकरी ठुकराकर देश की आजादी के संग्राम के साथ जुड़ना तय किया। वहीं से उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी बोस को सलाम किया तो दिल्ली से पीएम मोदी ने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व भारती यूनिवर्सिटी को संबोधित कर बंगाल को संदेश दिया। गुरुदेव ने विश्व भारती में जो व्यवस्थाएं विकसित की, जो पद्धतियां विकसित की, वो भारत की शिक्षा व्यवस्था को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने, भारत को आधुनिक बनाने का एक माध्यम थी। अब आज भारत में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, वो भी पुरानी बेड़ियों को तोड़ने के साथ ही विद्यार्थियों को अपना सामर्थ्य दिखाने की पूरी आजादी देती। यानी आज मोदी और अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के महापुरुषों को याद किया तो कल अमित शाह के दौरे में रोड शो का शक्ति प्रदर्शन दिखा। गंगा सागर किनारे भक्ति की शक्ति दिखी। साफ है कि बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी हर मोर्चे पर जी जान से जुटी है और इसी दम पर अमित शाह ने एबीपी न्यूज के मंच से बंगाल को जीतने का ऐलान किया है। हमारे लिए कठिन चुनाव है, मगर हमें आत्मविश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जानते हैं जनता से कि आखिरकार जनता के दिल में क्या है और क्या है वो सवाल। क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है, कल गृह मंत्री जी अमित शाह जी कल गंगा सागर के मेले में गए थे, बोले थे उसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे। वहां पे कोई कारण ही नहीं है टूरिस्ट प्लेस बनाने का। वहां पहले ही से ममता बनर्जी ने बहुत ज्यादा बनाया हुआ है। मैं खुद 3 बार गया हूँ गंगा सागर मेला में। ना ही रोडवेज का तकलीफ है, ना ही वहाँ रहने का तकलीफ है। मेला में इतना अच्छा सुविधा होता है मैम ममता बनर्जी का। सवाल क्या और क्या सवाल है आपका? क्या सवाल है आपका? पीएम केयर फंड का जो पैसा है वो क्या बीजेपी सिर्फ अपनी इलेक्शन के लिए यूज कर रही है? गृह मंत्री जी कलकत्ता में आते हैं, दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं उनके लिए उनके पास में समय नहीं है। क्या वो बंगाल में भी अशांति करने के लिए आए हैं? क्या ये सवाल जवाब दीजिए। क्या आते हैं? बंगाल आते हैं तो किस संदर्भ से आते हैं? सिर्फ चुनाव की राजनीति? नहीं, बंगाल आते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बंगाल को डेवलपमेंट चाहिए। यहाँ पर 1 या 2 लोग के बोलने से वो बंगाल की जनता नहीं, बंगाल की जनता है यहाँ के लोगों से, और वो समर्थन आपको वोट में दिखेगा। वोट के बाद हम बात करेंगे कि बंगाल की जनता क्या चाहती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? 2014 में नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट किया था। राहुल गांधी जी ने एक आदिवासी परिवार के साथ दोपहर का खाना खाया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके बोला था राहुल जी पॉवर्टी टूरिज्म कर रहा है। तो अभी जेपी नड्डा अमित शाह बंगाल में क्या कर रहा है? क्या कहेंगे? पॉवर्टी टूरिज्म नहीं है। मैम अभी मेरे एक भाई बोल रहे थे कि यहाँ पे लेफ्ट जो है पैरासाइट हो गया है। हम बोलना चाहते हैं कि आज देश के किसानों का मुद्दा जो है कॉमरेड सीपीआईएम के हन्नान मुल्ला लड़ रहे हैं। अगर छात्रों की मुद्दा होती है तो आईसी घोष और कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं। यहाँ पर काम किया रोजगार के मामला पे हम लेफ्ट जो से हर दिन लड़ाई कर रहे हैं। बोलने का मतलब है कि आज पैरासाइट कौन है? टीएमसी से जो हर दिन मुकुल रहा है, शुभेंदु अधिकारी आप जैसे लोग। तो ये नहीं समझ में आता, 34 साल आप राज में थे तब भी लड़ाई कर रहे हैं। आज पैरासाइट ये रहेंगे कि ये भी जो है उनके नेता के साथ साथ जो बीजेपी में जाएंगे। कल यहाँ छोटा सा जवाब शशि जी, छोटा सा जवाब। ये वाम मोर्चा जो लोग हैं ना, सब मुद्दे को या अपॉर्चुनिटी को अपने तरफ घुमाते हैं। किसानों की जो आंदोलन है उसके कोई स्पेसिफिक लीडर नहीं है, तो हन्नन मोल्ला क्यों? बीकेयू भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में ये लड़ाया जा रहा है। इस किसान के आंदोलन को किसी में मुख आपको नहीं दिखने को मिलेगा, एक चेहरा नहीं होगा। तो ये जो है ना अपनी तरफ घुमाने वाली बात, इसको नहीं करें। और रही बात, जैसे सबों ने कहा, हम लोग अभी भी कहते हैं कि
भारतीय जनता पार्टी तो आजादी के संघर्ष के संग जुक्त थे कि नहीं? उनकी कोई माने उसमें कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। लेकिन आंदोलन जो किसान कर रहे हैं उसको कहा जा रहा है कि पैरासाइट्स, या ये बहुत गलत है। आंदोलन गलत तो ये भी है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अब राजनीतिक हिंसा लगातार पश्चिम बंगाल में हो रही है और ऐसे में राजनीतिक हिंसा का शिकार खुद मंत्री तक हुए हैं। जाकिर हुसैन पश्चिम बंगाल के मंत्री पर हमला हुआ, बमबाजी हो गई, घायल भी हो गए। उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है तो ये मामला सीबीआई को ही सौंप दिया जाए। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद का ये निमटाटा रेलवे स्टेशन है। तस्वीरों में दिख रहे ये ममता सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन हैं और देखिए अचानक क्या होता है। ये धमाका उस बम में हुआ जो मंत्री जाकिर हुसैन को निशाना बनाकर फेंका गया था। धमाके की चपेट में आए जाकिर हुसैन की हालत काफी गंभीर है और कोलकाता के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनसे मिलने पहुंची। मिलने के बाद ममता बोली, जाकिर हुसैन पर टीएमसी छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। তাতে মনে হচ্ছে যে এটা প্ল্যানফুলি করা হয়েছে। আমি জানি না রেলওয়ে এত বড় ঘটনার পরে কি করে এটাকে ক্যাজুয়ালি নিচ্ছে। জাকিরের অবস্থা খুবই খারাপ। কথা হচ্ছে যে এমন অবস্থা যে ওকে খুব সিরিয়াস ভাবে করে পাঠানো হয়েছে থিয়েটারে। আর কয়েকটা পেশেন্ট তো দেখা যাচ্ছে না। আমি নিজে কোন রকম দূর থেকে দেখেছি। হয়তো আর্টিফিশিয়াল আমরা করে দেবো, আমরা সব দায়িত্ব নিয়ে রাজ্য সরকার করে দেবো। আমি এদের প্রতিটা পরিবারকে 5 লাখ টাকা করে আমি ঘোষণা করছি। 3টে টিমকে লাগানো হয়েছে। সুতরাং সত্যি ঘটনাটা খুঁজে বের করাই আমাদের কাজ এবং আমরা খুঁজে বের করব। साजिश का आरोप लगाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इशारों में बीजेपी पर सवाल उठा रही है तो एबीपी न्यूज के मंच पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता इस केस को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दें। क्या आप इस बात को मानेंगे अमित जी की बंगाल में, क्योंकि आज एक बड़ा एलिगेशन ममता बनर्जी ने लगाया जो उनके मंत्री पर हमला हुआ कल शाम को बॉम्ब ब्लास्ट का, कि एक साजिश के तहत किया गया है। उनका इशारा कहीं ना कहीं अपने विरोधियों के ऊपर है। मैं तो मानता हूं कि इन्होंने कहा कि रेलवे प्रीमाइसिस में हुआ है, रेलवे की जिम्मेदारी है। मेरा इनको इतना ही कहना है कि हाँ, हम जिम्मेदारी ओन करने के लिए तैयार है। आप इसकी जांच को सीबीआई को दे दीजिए। हम कुछ ही समय में दूध का दूध और पानी का पानी कर बंगाल की जनता के सामने रख देंगे। आपको लगता है वो मानेंगी सीबीआई के पास? मैं नहीं मांग रहा, वो कह रही है हमारी जिम्मेदारी जी, तो वो दे दे, हम तो तुरंत ले लेंगे, टप कर ले लेंगे। हमें कोई तकलीफ नहीं है। उधर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आज मुर्शिदाबाद में हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। सड़क जाम कर दी गई। ममता बनर्जी भी दोषियों को जल्द पकड़ने की चेतावनी दे रही है। साफ है कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी इस हमले को जल्द छोड़ने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल में मंत्री पर हमला होता है, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार खुद ही कह देती है कि कानून व्यवस्था तो ठीक है। तो आखिरकार अगर कानून व्यवस्था ठीक है तो मंत्री पे ही हमला हो रहा है? नहीं, देखिए, मंत्री पे जो हमला हुआ है इसके बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट भी दी है। आप देख रहे हैं एक षड्यंत्र की तरह एक दबाव भी थी उन पे। आपने देखा कि किसका दबाव है? टीएमसी, आप तो सरकार में हैं। वहां आने के लिए आप तो दीदी का स्टेटमेंट आपने देखा, और ये भी तो सही है कि ये रेलवे प्रोटेक्शन वाली बात कहाँ है? ये तो आम आदमी किसी को भी लग सकती थी, और ये किस तरीके की इनसिक्योरिटी है? रेलवे में हो तो ठीक है, लेकिन जब घरों पे बम पड़ते हैं तब वो उसकी जिम्मेदारी कौन होगी? बीजेपी का आरोप लगता है। देखिए, यहाँ सरकार किसकी है? मैं तो ये कहती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, और जिसने भी ये कॉन्स्पिरेसी की है उसको पकड़िए और डालिए जेल के अंदर। पूछिए कैसे एक मंत्री यहाँ सुरक्षित नहीं है, पूछिए जनता कैसे। सीआईडी की तो जांच हो रही है, अवश्य जो दोषी है उसको तो सजा मिलेगी। हमला तो हो गया है, कांग्रेस पर भी हमला हो रहा है, नेताओं पर बार बार कहीं बम फटते हैं, कहीं नेताओं। देखिए, पहला बात तो ये है, कोई भी, चाहे वो मंत्री हो या कोई भी दल का कार्यकर्ता हो, उसके ऊपर कोई भी हमला, जानलेवा हमला बहुत दुख का बात है एज अ ह्यूमन बीइंग। दूसरा बात ये है, अमित शाह आज बोल रहे थे सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकता है।
तो हाउ कैन आई बिलीव इन द न्यूट्रलिटी ऑफ सीबीआई? क्योंकि ये लोग ही एक टाइम में बोलता था वो सीबीआई नहीं है, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो ये है बीजेपी का चरित्र। बताइए, बीजेपी का चरित्र बता रहे हैं, वाम मोर्चा का क्या है? बोलने का कि अभी तो जो बोले कि सबसे दुख की बात है कि हमारे मंत्री पे हमला हो रहा है बंगाल के अंदर में। अब इससे आप लगा सकते हैं पता कि बंगाल का क्या हालात है सरकार का और लॉ एंड ऑर्डर का। और रही बात कि हमारे इस राज्य के अंदर में जिस तरीके से कानून व्यवस्था का हालत है उसकी पूरी जिम्मेदार जो है तृणमूल सरकार है। जिम्मेदारी किसकी है, तृणमूल कांग्रेस की कि बीजेपी की? लेकिन राजनीतिक हिंसा लगातार बढ़ रही है और इन सब के बीच में आपको बताएंगे जनता क्या सोच रही है। जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।